चैनल पर आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान की जनजाति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है? तो जो ये अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है वो 342वें अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 342वां अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का अनुपात क्या है? तो 11 नहीं है तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, 13 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 12.56%, 12.56%। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जो है उनका अनुपात क्या है? 12.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः किन जिलों में निवास करती है? तो पहले आप देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की कहाँ निवास करती है। सबसे पहले सर्वाधिक पूछा गया है तो हम पहले सर्वाधिक देखेंगे। तो कहाँ निवास करती है? तो ये हो जाएगा उदयपुर में करती है। और कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? बीकानेर में नहीं करती है, बांसवाड़ा में भी नहीं करती, नागौर में भी नहीं करती है। अब न्यूनतम पूछा गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर देख सकते हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या उदयपुर और बीकानेर में निवास करती है जनजातियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? जो भील जाति है, भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? तो गोविंद गुरु ने नहीं कहा है, मोतीलाल तेजावत जी ने नहीं कहा है, भोगीलाल पांड्या जी ने नहीं कहा है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी, कर्नल टॉड ने कहा है, कर्नल टॉड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजाति लिंगानुपात है, तो क्या है राजस्थान में जनजाति लिंगानुपात? 910 नहीं है, 920 नहीं है, 933 भी नहीं है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 944। तो राजस्थान में जनजाति का जो लिंगानुपात है वो 944 है। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो देखिए, नागौर नहीं है, चूरू भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। बीकानेर जो है वो न्यूनतम जनजाति वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो कौन सी जनजाति की है ये? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। मीणा, भील, गरासिया या सासी? तो मीणा की जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जाति की है। और कहाँ निवास करती है ये सर्वाधिक मीणा जाति? ये करती है जयपुर में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। ऑप्शन में दे रखा है सहरिया, सासी, भील या मीणा। तो जो एकमात्र जनजाति है भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल वो हो जाएगी सहरिया। कौन सी हो जाएगी? सहरिया। और ये कहाँ निवास करती है? राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करती है ये जनजाति। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पूछे गए हैं जनजातियों के संबंध में। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। बांसवाड़ा उदयपुर, उदयपुर बांसवाड़ा, बीकानेर उदयपुर या बांसवाड़ा डूंगरपुर? तो देखिए, बांसवाड़ा उदयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो है, लेकिन इस क्रम में नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है जनजातियों की? वो करती है उदयपुर में और बांसवाड़ा में। तो पहले उदयपुर आएगा फिर बांसवाड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, फायरे फायरे क्या है? तो फायरे फायरे क्या है? भीलों का रणघोष है, भीलों की पगड़ी है, भीलों का घर है या फिर भीलों का भोजन है? तो इस संबंध में मैं आपको एक बात बताती हूँ
कि जो भील जाति है ना, उनके अंदर जातिगत एकता बहुत होती है। ढोल बजते या फिर किलकारी सुनते ही ये लोग क्या करते हैं, शस्त्र लेकर एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। और फायरे फायरे का रणघोष जो है वो भीलों का रणघोष है। क्या है फायरे फायरे? भीलों का रणघोष है। तो सब जब भी एकत्रित होते हैं तो ये फायरे फायरे का रणघोष करते हैं। तो फायरे फायरे क्या है? भीलों का रणघोष है। भीलों की पगड़ी नहीं है, भीलों का भोजन भी नहीं है, भीलों का घर भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीली व्याकरण के लेखक कौन है? तो जो भीली व्याकरण एक पुस्तक है उसके लेखक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कर्नल टॉड नहीं है, थॉमस रॉ भी नहीं है, टेसीटोरी नहीं है, तो ये हो जाएगा जीएस थॉम्सन जो है इसके लेखक है भीली व्याकरण के। तो भीली व्याकरण के लेखक कौन है? जीएस थॉम्सन। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1895 में लिखी गई थी ये पुस्तक। और इस पुस्तक के अंदर भीलों की विभिन्न बोलियां और उच्चारण संबंधी जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति कितनी खापों में बटी हुई है? तो ये 24 खापों में बटी हुई है। कितनी खापों में बटी हुई है? 24। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला है, तो कौन सा जिला है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। मीणा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। मनखो रो मेलो का संबंध है, ये मिनखा भी हो सकता है, मनखो भी मिल जाएगा आपको। मारवाड़ी में मनखो कहते हैं, मनखो या मिनख कहते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ये होता है आम आदमी का मेला। तो ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणाओं से है, गरासियों से है, भीलों से है या सहरियों से है? तो ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये है गरासिया जनजाति से संबंधित है मनखोरो मेलो। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गरासियों का सबसे बड़ा मेला होता है। सबसे बड़ा मेला होता है किसका? गरासिया जनजाति का होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की कुलदेवी है। अब यहाँ पे कुलदेवी पूछी गई है किसकी? सहरिया जनजाति की। तो कौन सी है? जीण माता नहीं है, बाण माता नहीं है, कोड़िया देवी है। कौन है? कोड़िया देवी। ब्राह्मणी माता भी नहीं है। और अगर लोक देवता पूछ लिया जाए कि सहरिया जनजाति के लोक देवता कौन से हैं, तो वो है तेजा जी। तेजा जी को ये अपना लोक देवता मानते हैं, जिनका थान कहाँ पर है? देवरा, जिसे हम कहते हैं थान या देवरा कहते हैं, वो कहाँ पे? सहराना के बाहर होता है, बस्ती के बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजा व माला क्या है? बीजा व माला क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। मीणा जनजाति की दो उपजातियां हैं, भील जनजाति की दो उपजातियां हैं, सहरिया जनजाति की दो उपजातियां हैं या फिर सांसी जाति की दो उपजातियां हैं। तो बीजा और माला कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? ये है सांसी जनजाति की उपजातियां। इसकी सांसी जाति की उपजातियां हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं? भरतपुर जिले में रहते हैं। मेनली राजस्थान के भरतपुर जिले की मानी जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतावाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? तो जो सीतावाड़ी का मेला भरता है उसका संबंध कौन सी जनजाति से है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या है? भील, मीणा, सहरिया या सासी। तो जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति, वहां पे लगता है उनका कुंभ बोला जाता है किसे? सीतावाड़ी के मेले को। जो सहरिया जनजाति है उनका कुंभ किसे माना जाता है? सीतावाड़ी का मेला उसे माना जाता है। और ये कहाँ लगता है? ये कपिलधारा में लगता है। कपिलधारा में लगता है कहाँ पर? बारां जिले में लगता है, बारां जिले में। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ड से डामोर और ड से डूंगरपुर। बिना देखे टिक कीजिए इस आंसर को। डूंगरपुर क्षेत्र में निवास करती है डामोर जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से शराब पीती है?
किस जनजाति में पीती है? मीणा में नहीं पीती है, डामोर में भी नहीं पीती है, भील में भी नहीं पीती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कथौड़ी। जो कथौड़ी जनजाति है ना, उस जनजाति में शराब अत्यधिक ही प्रिय मानी जाती है, बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। और किसकी शराब पीते हैं ये पीते हैं महुए की। किसकी पीते हैं? महुए की शराब बना के पीते हैं। और यहाँ पर पुरुष व स्त्रियां समान रूप से शराब पीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका संबंध भी किस जनजाति से है? ये हो जाएगा कथौड़ी जनजाति से। फड़का का पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं इस जनजाति के लंगोट। क्या पहनते हैं पुरुष? लंगोट पहनते हैं। और इसकी एक और खास बात है कि ये जो कथौड़ी जनजाति है ना, इसके जो लोग हैं वो बहुत ही नाम मात्र के कपड़े पहनते हैं, मतलब बहुत ही थोड़े कपड़े पहनते हैं। तो पुरुष तो सिर्फ लंगोट ही पहनते हैं, और स्त्रियां क्या पहनती है? कमर में फड़का पहनती है, जिसे मराठी अंदाज में, जैसे मराठी साड़ी होती है उस अंदाज में पहना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब देखिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कोरोना वॉरियर्स की। जैसा कि हम जानते हैं पिछला साल बहुत ही कठिनाई से गुजरा है, और इसमें जो डॉक्टर्स है, नर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इनकी बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनको धन्यवाद करते हुए, क्योंकि अब हम लगभग कोरोना से जीत गए हैं, इनको धन्यवाद करते हुए मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करूंगी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।